स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज बिहार पुलिस का बीपीएससी का जो है ना प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, कुछ सेट नंबर पढ़ेंगे 26। यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 26 होगा। ठीक है, यहाँ पे सुधार लीजिए, 26 होगा, गलती से यहाँ पे नोट हो गया पेन से, यहाँ पे 26 होगा। आज सेट नंबर 26 पढ़ेंगे। बीपीएससी का 43वीं पीटी परीक्षा हुआ था, 26/9/1999 को हुआ था। हम लोग इसके पहले का जो है ना 24 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सारे को जो है पीछे वाला जितना है सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा रिवीजन करते रहिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है ना तो 10-10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो हाईएस्ट रहता है, और 15 मिनट की क्लास में जो है आपको 150 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा, रिवीजन करने के लिए मिलेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर इसका सेट नंबर 26 का है। बीपीएससी परीक्षा हुआ था 26/9/1999 का। बताइएगा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज था, कौन सा था? बताइए क्या होगा? आर्य समाज। आर्य समाज। हाँ, कह रहा है ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा था? तो आर्य समाज था। क्या था? आर्य समाज, याद रखिएगा। कौन था? आर्य समाज, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी बोल रहा है कि लेखक कौन है? बताइए क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बताइएगा नेक्स्ट 1921 में घटित मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? क्या होगा? असहयोग आंदोलन की। कह रहा है कि 1921 में घटित मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? तो असहयोग आंदोलन। बताया कि हो विद्रोह कब हुआ था? बताइए हो विद्रोह क्या होगा? 1820-21 के हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान हुआ था। बताया कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा ठप हो गया। इसमें अधिकतम प्रभावित कौन सा जिला हुआ था? तो पटना हुआ था। कौन सा हुआ था? पटना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा ठप हो गया। इसमें अधिकतम प्रभावित कौन सा जिला हुआ था? तो पटना था। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी के नाम का असली नाम क्या था? बताइए फ्रंटियर गांधी का असली नाम बोलेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता की गई थी? किसने? हाँ, स्वामी श्रद्धानंद। कहता है कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधीन कब आया? बताइए क्या होगा? 1914 के बाद। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों में प्रभावहीन कब आया? तो 1914 के बाद। बताया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या होगा? 1943 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो क्या होगा? एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो एक असैनिक जो है ना सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? बताइए क्या होगा? मार्च 1931 में दिया गया था। ठीक है, मार्च 1931 में। कह रहा है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया था मार्च 1931 में। बताइए कि लंदन में माइकल डायर को किसने गोली मारी थी? क्या होगा? उधम सिंह ने। क्या? उधम सिंह ने। नेक्स्ट स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की सफलता के कारण हुआ था? बताइए क्या होगा? असहयोग आंदोलन। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। बताया कि INA की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए INA की स्थापना सिंगापुर में। क्या होगा? सिंगापुर में। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। किसको चुना गया? महात्मा गांधी को। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल में कितने वर्षों के लिए हुई थी? कितने वर्षों के लिए हुआ था? 6 वर्षों के लिए हुआ था, याद रखिएगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये सारा क्वेश्चन जो है ना जितने प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, सभी को जब भी बैठिए तो सारा क्लास को ना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इसमें जितना भी बिहार का एग्जाम हुआ ना सारा इसमें क्वेश्चन डाला हुआ। बीपीएससी का, बिहार दरोगा का, बिहार टीचर का और बिहार पुलिस का, ये सभी का डाला हुआ है। इसलिए छोटा छोटा क्लास तो रहता ही है, सारा रिवीजन करते रहिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। बाकी PDF तो सेंड कर ही दे रहे हैं धीरे धीरे सबका। बाकी है नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन है, कह रहा है अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र के थे? तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों से थे। क्या? शहरी क्षेत्रों से।
बताइए कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया? बताइए क्या होगा? बंगलौर को। क्या होगा? बेंगलोर को। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। बताइए बोडो निवासी कहाँ के थे, कहाँ के हैं? तो क्या होगा? गारो पहाड़ी के हैं। कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी के हैं। हिमालय का पर्वत प्रदेय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। क्या है? शिवालिक। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? केरल। क्या है? केरल। बताइएगा नेक्स्ट है, आम्र वर्षा किसे कहते हैं? बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा को ना आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। बताइएगा कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? तो क्या होगा? एक ही साथ दो फसल। एक ही साथ दो फसल। क्या होगा? एक ही साथ दो फसल। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ हुआ है? क्या होगा? शिव समुद्रम से। क्या? शिव समुद्रम से। बताइए किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? बताइए। देशांतर रेखा होता है। क्या होता है? देशांतर रेखा। ठीक है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है ना, वो देशांतर रेखा होता है। नेक्स्ट है माउंट एटना। क्या है? बताइए। माउंट एटना बोलेगा तो एक ज्वालामुखी है। क्या? एक ज्वालामुखी है। बताया कि ग्रांड कैनियन क्या है? ग्रांड कैनियन बोलेगा तो एक गढ़ है। क्या है? गॉर्ज है, एक गड्ढा है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो क्या होगा? प्रशांत महासागर को एवं अंध महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो पनामा नहर। बताइए कि प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो पनामा नहर। ठीक है। नेक्स्ट है भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत है? तो क्या होगा? राज सूची। भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत है? तो राज सूची। बताइए कि पंचायती राज किसको किसको जोड़ता है? क्या बोलेगा? क्या? स्वेत स्वेज नहर किसको जोड़ता है? क्या होगा? लाल सागर को भूमध्य सागर से। हाँ, लाल सागर को भूमध्य सागर का जो है लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ता है तो स्वेज नहर। अगर यहाँ पे बोलेगा प्रशांत महासागर को अंध महासागर जोड़ता है तो पनामा नहर। और भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत आता है? तो राज सूची। पंचायती राज प्रथम बार कहाँ प्रवर्तित किया गया था? तो राजस्थान में। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? बताइए। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य बोलेगा तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। रहेगी पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में है? तो क्या होगा? संगठित किया गया था भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। तो कह रहे हैं कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। बताया कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। बताइए योजना आयोग का कैसा निकाय? योजना आयोग बोलेगा तो सलाहकारी निकाय। क्या है? सलाहकारी निकाय। बताइए कि दुर्लभ मुद्रा का आश किस मुद्रा से है? दुर्लभ मुद्रा का आश बोलेगा तो जो विकसित देशों का है। ठीक है, जो विकसित देशों का है। बताइए कि नाबार्ड किसको उधार देता है? नाबार्ड बोलेगा तो उधार देता है तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को देता है। तो नाबार्ड जो है ना किसको उधार देता है? अब बताइए नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? बताइए। 1982 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। और नाबार्ड का स्थापना जो हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था स्थापना। और ये शिवरमन समिति के सिफारिश पर स्थापना हुआ था नाबार्ड का। और इसका मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? क्या होगा? नासिक प्रिटी प्रेस। नेक्स्ट है किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर विनियंत्रण आधारित है? नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी। समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? बताइए क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। कह रहा है कि समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। बताइएगा WTO कब अस्तित्व में आया था? जनवरी 1955 में आया था। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सदरलैंड। क्या होगा? पीटर सदरलैंड। बताया कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है? बताइए। फ्यूज का सिद्धांत बोलेगा तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। बताया कि दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? दूर में बोलेगा तो उत्तल, निकट में बोलेगा तो अवतल। ठीक है। प्रकाश का शून्यकांश में वेग का अनुमानता कितना होता है?
3 गुना 10 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश का शून्यकाश वेग का अनुमान कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए होता है Na2CO3 होता है, Na2CO3। ठीक है। अब वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बताया कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? बताइए क्या होगा? H2SO4। क्या होगा? H2SO4। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। बताइए किस गैस को अरसू गैस की तरह काम करते हैं? SO2। क्या होगा? SO2। बताया कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पे होता है? तो क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वह किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे पुर्जों में काम लिया जाता है? एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम। बताइएगा आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। बताइए कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? बताइए क्या होगा? लैमार्क। क्या होगा? लैमार्क। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया था। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किसने किया था? बताइए। खुराना ने किया था। किसने किया था? खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। बताया लिनक्स क्या है? लिनक्स किसका नाम है? बताइए। लिनक्स बोलेगा तो एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताया पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई है। कौन है? चंद्रवरदाई। बताया विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा को किस युद्ध में जो है ना साथ लड़ा था? तो क्या होगा? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। बताया स्वप्न बाजता के लेखक कौन है? भास है। स्वप्न बाजता के लेखक कौन है? तो भास है। राजा खारवेल का किसका नाम से जुड़ा हुआ है? राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ। बताएगा कि ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा सुमात्रा से था। किससे था? जावा सुमात्रा से। बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? बताइए। गुप्त काल। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? गुप्त काल। इसमें जो क्वेश्चन कम से कम 150 प्लस है। करेक्ट। खजुराहो मंदिर का स्थापत्य निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल करवाया था। किसने? चंदेल करवाया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल। क्या होगा? धर्मपाल। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। नेक्स्ट है मरसवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, किसका नाम क्या है? तो मुबायिन है। क्या है? मुबायिन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? दारुल इस्लाम होता है। क्या होता है? दारुल इस्लाम। बताया जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो क्या होगा? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया वे कौन थे? रामनाथ कोविंद और देवनाथ थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद और देवनाथ थे। बताया श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? हजारीबाग जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? हजारीबाग जेल में। टाटा लॉ इस्पात कारखाना को लॉ एस की पूर्ति कहाँ होती है? सिंहभूम में। क्या होगा? सिंहभूम में। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998। 11 मई 1998 को। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 को। पूर्व में बंगाल का दुख। क्या? पोखरण प्रथम रहेगा तो उसका परीक्षण कब किया गया था? उसका पोखरण प्रथम का किया गया था 1900 कितना? पहला का बात करेगा तो 1974 और दूसरा का बात करेगा 1998। सही है। स्मॉल डेट 18। नेक्स्ट है कि पूर्व का बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार का उद्गम होने वाली नदी कौन सा है? तो क्या है? तो दामोदर है। क्या है? दामोदर। नेक्स्ट है पटना से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीट CTBT को कब अपनाया गया था? 24 अक्टूबर 1966। 24 अक्टूबर 1966 को। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT को कब अपनाया गया था? 24 अक्टूबर 1996 को।
वह एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था। स्वराजपाल। स्वराजपाल। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता देश कौन था? भारत। भारत। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता देश कौन था? तो भारत। विश्व के में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? नेपाल। नेपाल। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया जनवरी 1946 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? जनवरी 1946 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। नागपुर। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। तो ये सेट नंबर था 26, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बीपीएससी का। और बाकी इसके पहले जितने भी सेट हुआ सारा का रिवीजन करते रहिए। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर हर जगह शेयर करिए। और क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे।